यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 को, और हमारे पास चैप्टर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू या पार्ट गिवन हो तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में क्वेश्चन गिवन हो उसको हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन सिंपल हमारे पास ये वाला है, -64, क्योंकि √3 जो कि है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये √3, क्योंकि ये रेडिकल है, और ये इंडेक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास रेडिकेंड है। तो हमें इससे सिंपल ये समझना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होते हैं, जैसा कि 20 या इसमें होंगे, या ऐसे स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, और क्यूब भी आ सकता है 30, और इसी तरह 5 भी आ सकता है। और एक्सपोनेंशियल ये है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म्स, और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो कि है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, 1 के ऊपर 2/3, या इसी के साथ सिंपल 1 के ऊपर 3, और इसी के साथ 21 के ऊपर 3/2। तो इनको कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे मैं इस वाले को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको सिंपल हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 20, ये रेडिकल का साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम 1, और क्योंकि हमारे पास अंदर इस पे कोई भी पावर नहीं है, और ये जो 2 है ये डिवीजन की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज करें इस दूसरे पार्ट में हमारे पास है 2, तो अभी हम ऐसे करेंगे 30, फिर ये 2 जो होता है, जो इसका पावर होता है, वो हम इधर 2 ऊपर लिखेंगे, और डिवीजन डिवाइडेड बाय 3 ये वाला लिखेंगे जो कि इंडेक्स है। इसी तरह अभी इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडिकल में, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 1 ऐसे लिख लेंगे, √, ले लेंगे। ये जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, अभी हमने यहाँ से ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया है, यहाँ पे जो 3 था इसको हमने डिवीजन में लाया है, डिवीजन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो यहाँ रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 21 वाले में भी ये जो डिनोमिनेटर है वो अंदर रह जाएगा, और न्यूमरेटर बाहर चला जाएगा। पार्ट फर्स्ट हमारे पास है √, -64। तो ये हमने कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा हुआ था एग्जैक्ट उसी तरह हमने इसको भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -64, फिर यहाँ पे क्यूब। तो हम -64 लिख लेंगे क्योंकि ये रेडिकल एक्सप्रेशन में है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल में इसका कैसे फॉर्म बनेगा, तो ये जो मैंने बताया था, जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे होता है बाहर इंडेक्स जो कि है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका जो पावर है जो कि 1 है तो हम ये ऊपर लिख लेंगे। तो ये इसका सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास है 2 फिर पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेकंड 2 है, फिर 3/5। अभी इसको एग्जैक्ट इसी फॉर्म्स में करना था जैसे हमने ये समझा है। तो यहाँ पे 2 तो वैसे ही लिख लेते हैं, और एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि 2 एक बार ऐसे ही लिख लें, और ये जो डिनोमिनेटर में हो ये हमेशा बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3,
और इसके साथ हमारा ये रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास है -7 और 1/3, और ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। -7 1/3 जो कि इसकी पावर है। पिछली पार्ट की तरह ये जो डिनोमिनेटर है इसको बाहर लिख लेंगे 3, और ये 1 जो कि इसकी पावर है नहीं लिखते हम। तो इसके साथ पार्ट 3 भी हमारा मुकम्मल हुआ। अभी लास्ट पार्ट इसका करते हैं, जो जिसके करने के बाद क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो y को एक बार लिख लेते हैं। ये -2 जो है, यहाँ पे माइनस के साइन से घबराना नहीं, -2 हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हम न्यूमरेटर में जो होता है वो अंदर लिखते हैं, इस रेडिकल के साइन के अंदर लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हम बाहर इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसका रेडिकल नोटेशन हो गया। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कह रहे हैं कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो हमारे पार्ट जितने भी पार्ट्स गिवन हैं, तो इनमें हमें बताना है कि, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जितने भी पार्ट्स हमारे पास गिवन हैं, इनमें हमने बताना है कि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो ट्रू लिखें, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे। तो हमें इसको प्रूफ करना है। पार्ट फर्स्ट हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 1/5 पावर इज़ इक्वल टू √5। इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है हर राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। अगर इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे ट्रू, अगर इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे फॉल्स। तो पार्ट फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। 5 लेफ़्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 5 होल 1/5। तो इसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका रेडिकल फॉर्म क्या आएगा 5/5, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल जो कि न्यूमरेटर में होता है ये हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये हम इंडेक्स की जगह पे लिखते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आया √5। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है √5 के, क्योंकि यहाँ पे सिंपल √5 है और यहाँ पे हमारे पास 5 इंडेक्स में गिवन है 5, और जो कि इक्वल नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। पार्ट 2 हमारे पास है 2, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2/3 इज़ इक्वल टू 3/4। यहाँ पर भी सिंपल हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास 2/3 आ गया लेफ़्ट हैंड साइड से। और अभी हमने इसको इसके साथ राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। अगर इक्वल आ गया तो फिर ये जो है ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो करते हैं इसको। पहले हम इसको पार्ट फर्स्ट की तरह एग्जैक्ट रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 और यहाँ से 3 इंडेक्स में आया, क्योंकि ये न्यूमरेटर हम अंदर लिखते हैं और ये जो डिनोमिनेटर होता है हम इसको इंडेक्स की जगह लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4³ क्योंकि 2 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 4, और ये 4 और ऊपर क्यूब रूट आ गया इज़ इक्वल टू 3√4। तो ये इक्वल आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रू। पार्ट थर्ड हमारे पास गिवन है √49 इज़ इक्वल टू √7। तो इसको भी प्रूफ करना है। अगर इक्वल आ गया √7 के तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो ये सिंपल फॉल्स हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यहाँ से आगे √49।
अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट 49 को, क्योंकि 49 तब आता है जब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करें। 7 का स्क्वायर 49 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 7, जो कि इक्वल नहीं आ रहा अंडर रूट 7 के, और हम यहाँ पे फॉल्स लिख लेंगे। यहाँ से सिंपल 7 आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 7 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख लेंगे। पार्ट 4 हमारे पास है क्यूब रूट x, फिर इसके पावर है 27, इसको इक्वल लिया है x क्यूब के, तो हमें कह रहे हैं कि अगर ये x क्यूब के इक्वल आ गया तो इसे ट्रू करें, अगर ना आया तो फिर फॉल्स करें। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा क्यूब रूट x 27। फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 27 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, क्योंकि ये जो अंदर होता है ये न्यूमरेटर से आया होता है, और ये जो बाहर इंडेक्स में होता है ये डिनोमिनेटर से। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो बैक कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 समझ लें, तो आप लोग तब ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से अगली स्टेप में ये 3 9 27 होता है, x टू पावर 9 आया, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल कर लेंगे x क्यूब के, क्योंकि x क्यूब और x 9 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब इन चारों पार्ट्स को हमने सॉल्व करके इनका आंसर लाना है। तो पार्ट फर्स्ट हमारे पास है माइनस क्यूब रूट -125, तो इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्यूब रूट -125। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -125 1/3, और हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 125, मीन्स 5 का क्यूब 125 है। तो हम यहाँ पे -5 क्यूब 1/3 भी लिख सकते हैं, और इसको फिर हम 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास -5 आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो पार्ट सेकंड हमारे पास है 4 फिर अंडर रूट फिर 32, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो 32 फिर यहाँ पे ये आ गया, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है तो 1, और यहाँ से 4। अभी 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। यहाँ से 32 और यहाँ से ये 2 के टेबल पे जब जाएगा तो 2 1 जार, और यहाँ से 1 कैरी हुआ तो 2 6 जार 12 आ गया, और 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 आ गया, तो 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ से हमारे पास कितने आए, 2 4 और 1 ये, तो हमारे पास 2⁵ आया, और यहाँ से 1/4। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए 2 और 2⁴ को अलग भी कर सकते हैं, ताकि ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। हम इसमें से एक 2 को अलग लिख लेते हैं और 2⁴ लिख लेते हैं, ताकि अगर हम इसको अलग-अलग लिखें जैसे कि ऐसा कुछ, तो यहाँ से ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 2। इसको हमने फिर से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि इसका होगा 2 और 4, और इसको हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में तो साथ में लिख लिया, तो ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड हमारे पास है √5 3 डिवाइड बाय 32। तो यहाँ से हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 32। अभी हमें
क्योंकि ये अंडर रूट, ये जो 5 अंडर रूट है ये इस पूरे टर्म पे है, 3 पे भी और 32 पे भी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा कि कुछ ऐसे 3 डिवाइड बाय और 32। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 और इसी तरह यहाँ से भी 32 1/5 और 32 के हम फिर से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जैसा हमने ऊपर पार्ट में किया, तो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो हम यहाँ से एग्जैक्ट जैसे हमने 2⁵ लिखा था तो वैसे हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3 और यहाँ से 1/5 आया और यहाँ से 2⁵ और 1/5, तो इस 5 को इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5√3। इसको हमने फिर से रिवर्स कर लिया है रेडिकल फॉर्म में और यहाँ से आ गया 2 और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 है क्यूब रूट 8 - 8 डिवाइड बाय 27। तो इसको भी हमने एग्जैक्ट उसी पार्ट 3 की तरह ही करना है, जैसे हमने उसमें अलग-अलग लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा जैसे हमने पार्ट 3 में इनको अलग अलग लिया, ये क्यूब रूट को इनके ऊपर, तो इस तरह इसी में भी करेंगे, तो यहाँ से क्यूब और इस पे 27 पे भी क्यूब रूट आ जाएगा। अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा -8 1/3। 1/3 हमने क्यों इसलिए लिखा क्योंकि 3 जो कि इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और इसकी जो पावर है जो कि 1 है इन दोनों की, तो वो ऊपर न्यूमिनेटर में आएगी। 27 यहाँ से 1/3। अभी मज़ीद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8 होता है और सिंपली 2 का क्यूब जो है वो 8 है। इसी तरह 27 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे इनको रिप्लेस कर लेते हैं, -2 क्यूब 1/3, सिंपल यहाँ पे 3 क्यूब एंड 1/3, तो 3 आपस में कैंसिल हुए, तो यहाँ से आ गया -2/3 और यही इसका आंसर है।